नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, चेयरमैन नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, एनसीआर एंड इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। तो आजकल गर्मी का सीज़न आ रहा है और गर्मी के दौरान निश्चित रूप से प्यास ज़्यादा लगती है और एक ये सीकेडी पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि क्या ड्रिंक्स वो सेफली ले सकें। वैसे भी टाइम टू टाइम हमारे पेशेंट्स आते हैं, डाइट पे तो बहुत डिस्कशन हो जाता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और कई वीडियोस मिलेंगे आपको डाइट के बारे में कि, लेकिन ड्रिंक्स के एस्पेक्ट पे बहुत कम बात होती है। तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स हैं उनके लिए एक तो अमाउंट ऑफ वाटर या फ्लूइड एक रिस्ट्रिक्शन होती है, स्पेशली स्टेज 3B, स्टेज 4, स्टेज 5। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक है वो आपको एक सीमित दायरे में रखना है और वो डिपेंड करता है आपकी यूरिन आउटपुट पे। स्टेज 1, स्टेज 2 पे और जनरली अर्ली स्टेज 3 यानी 3A में जनरली कोई अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ ड्रिंक्स की। तो बहुत सारी ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक। तो पहले मैं नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात करूँगा। इसमें बहुत तरह के जूसेस आते हैं, बेवरेजेस आती हैं जिसमें कोला ड्रिंक्स आती हैं, 7 अप, लिम्का, मैं कोई ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, फैंटा या 7 अप, इस तरह की ड्रिंक्स हैं। फिर हमारी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स हैं जिसमें नींबू पानी आता है, प्योर फॉर्म ऑफ फ्रूट जूसेस आते हैं, शेक्स आते हैं, स्मूदीज़ आते हैं, और बहुत सारी तरह तरह की मॉकटेल्स भी आती हैं। तो जो सबसे सेफेस्ट किडनी ड्रिंक है वो है प्लेन वाटर पेशेंट के लिए, कि सादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें भी आप एक लिमिट से ज़्यादा ना लें। इसके अलावा ये डेफिनेटली देखा गया है कि जो बेवरेजेस हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस खासकर, वो किडनी के लिए हानिकारक होती हैं, इवन फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स। ये यूके से एक बहुत बड़ी रिसर्च आई है, उन्होंने कंपेयर किया कि जो लोग स्वीटेंड बेवरेजेस लेते हैं जिसमें चीनी डली हुई है किसी भी प्रकार की, एज़ कम्पेयर टू दोज हु टेक नॉन स्वीटेंड बेवरेजेस, उनमें किडनी डैमेज की जो मात्रा थी ज़्यादा है। तो एक तो ये है कि चीनी, अगर आपने कोई भी ड्रिंक लेनी है तो मीठी ड्रिंक न मत लें। ये नॉन सीकेडी पेशेंट्स के लिए और सीकेडी पेशेंट्स के लिए, दोनों के लिए मौजूद है। सेकंड नंबर पे आता है, जितने भी ये जूसेस होते हैं इसमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो ये हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना है आपने अपने। स्टेज 1, स्टेज 2 में जनरली पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, दही में पानी डाल के जो लस्सी है ये ले सकते हैं, और अगर फ्रूट जूस ज़रूर लेना है तो फ्रेश फ्रूट का ही जूस लें, स्टेज 1, स्टेज 2 में बता रहा हूँ। और अगर आपको पोटेशियम भी आपका अपना चेक करना पड़ेगा, बट अगर हफ्ते में एक बार ले रहे हैं, जैसे एप्पल जूस ले रहे हैं या पाइनएप्पल जूस ले रहे हैं, तो दैट इज़ फाइन। जब आप स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे आते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसमें किडनी डैमेज की वजह से ये मिनरल्स की लेवल्स बढ़ जाती हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम है। तो ऐसे पेशेंट्स को डेफिनेटली इनकी रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ती है। तो कभी वंस इन अ वीक अगर आपने कोई ड्रिंक लेनी है तो ज़रूर लीजिए, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। और उसमें भी सबसे अच्छी मैं मानूंगा कि आज की डेट में अभी भी दही में पानी मिक्स करके एक लस्सी बनाए, मट्ठा नहीं, मट्ठा होता है उसमें फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है, लस्सी में कम होता है। इसके अलावा सादा पानी आप पी सकते हैं, या बहुत कम मात्रा में नॉन कोला बेवरेजेस आप लें, बहुत टेस्ट के लिए अबाउट 10-15 ml आप ले सकते हैं। जहाँ तक अल्कोहलिक ड्रिंक्स का कंसर्न है, देखिए अल्कोहल सीधे तो किडनी के को डैमेज नहीं करता, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स का किडनी डैमेज शुगर की वजह से होता है, एंड ऑल दिस अल्कोहलिक ड्रिंक्स इंक्रीज द ब्लड शुगर। लेकिन फिर भी अगर वंस इन अ वाइल हम कहते हैं कि किसी को अल्कोहलिक ड्रिंक लेनी है किसी किडनी के पेशेंट को, तो वो
विस्की या वोडका प्रेफर करें और वाइन और बियर, क्योंकि वाइन और बियर में इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट और वॉल्यूम दोनों ज़्यादा होते हैं, उनकी मात्रा भी ज़्यादा होती है, और ये जो सोडियम पोटेशियम मैं बता रहा हूँ ये भी खासकर पोटेशियम वाइन में बहुत ज़्यादा होता है। तो यू कैन हैव एन ओकेजनल सोशल विस्की और वोडका पैक, बट मेक श्योर कि जो हम ड्रिंक्स ले रहे हैं, ड्रिंक्स के जो स्नैक्स ले रहे हैं वो नमक में ज़्यादा ना हो, ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करें, क्योंकि कई बार जो प्रॉब्लम है देखिए हमने वो स्नैक्स की वजह से ज़्यादा आती है और ड्रिंक की वजह से कम आती है। सो टू सम अप, गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पीने से वंचित ना रहें ड्रिंक्स को, लेकिन आप अंडर सुपरविजन, अंडर मॉनिटरिंग ऑफ योर किडनी फंक्शंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक्स ले सकते हैं। थैंक यू।